ईश्वर और राजा की कहानी। पुराने समय की बात है। एक राजा थे। राजा का नित्य क्रम था कि वो हर रोज़ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाते थे। वो हर रोज़ मंदिर जाते थे, तब वो देखते थे कि मंदिर के बाहर दो भिखारी दाएं और बाएं बैठा करते थे। उस भिखारी में से जो दाएं तरफ बैठता था, वो हर रोज कहता था कि हे ईश्वर, तूने राजा को तो बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दे। बाएं तरफ जो भिखारी बैठता था, वो हर रोज कहता था, ए राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, तू थोड़ा मुझे भी दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले भिखारी से कहता है कि तू राजा से नहीं बल्कि ईश्वर से मांग, वो सबकी सुनता है। तभी बाईं तरफ वाला उसे जवाब देता है, अरे मूर्ख, तू मुझे सलाह मत दे, तू चुप कर। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उनसे कहा कि मंदिर में जो भिखारी दाईं तरफ बैठता है, वो हर रोज ईश्वर से मांगता है, इसलिए ईश्वर उसकी बात अवश्य सुनेंगे। किंतु जो बाईं तरफ बैठता है, वो तो मुझसे हर रोज मांगता है। तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और जो बाईं ओर बैठता है उस भिखारी को दे दो। राजा ने जैसे बताया था, मंत्री ने बिल्कुल ऐसे ही किया। भिखारी खीर देखकर खुश हो गया और मजे से खाने लगा। वो दाईं तरफ के भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया ईश्वर देंगे बोलने वाला, ये देख, राजा से मांगा मुझे मिल गया ना। खाते खाते जब उसका पेट भर जाता है, तब वो जो दूसरा दाईं तरफ बैठा भिखारी था, उसे बची हुई खीर का बर्तन दे देता है और कहता है, ले पकड़ उसे और तू भी थोड़ा खा ले। अगले दिन राजा जब मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, तब उन्होंने देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी आज भी वैसे ही बैठा था, लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी गायब हो गया था। राजा ने बाईं तरफ वाले भिखारी से पूछा, क्या हुआ, तुझे खीर का बर्तन नहीं मिला? भिखारी ने कहा, जी राजा जी, मुझे मिला था और खीर भी बहुत स्वादिष्ट थी। मैंने खूब पेट भरकर खाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ने पूछा, फिर क्या हुआ? तभी भिखारी ने कहा कि फिर जब मेरा पेट भर गया, तब मैंने वो बची हुई खीर यहाँ पे जो दूसरा भिखारी बैठता है ना, उसे खाने के लिए दे दी। वो मूर्ख हमेशा कहता रहता है कि ईश्वर देंगे, ईश्वर देंगे। तभी राजा मुस्कुरा के बोले, अवश्य, ईश्वर ने उसे दे ही दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर पर ही भरोसा रखना चाहिए। वो देर से देते हैं पर बेहतरीन देते हैं। हमारे नसीब में जो लिखा होता है वो हमें मिलता ही है।